हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्कॉलर में। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स में प्रैक्टिस सेट 1.1 करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एक्टिविटी दी गई है इसे हमें पूरी तरह सॉल्व करना है और ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ है इसको हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ पे बोला है कि सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ओके, अब जैसे कि आप ये एक्टिविटी को देख सकते हो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको दो इक्वेशन दी हुई है। क्या दिया हुआ है, 5x प्लस 3y इक्वल टू 9 और सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। उसके लिए मैंने क्या बताया था, जब भी हम लोग एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं तो यहाँ पे दो वेरिएबल दिया हुआ है आपको x और y। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दोनों वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। तो ये एक्टिविटी के हिसाब से हम लोग वेरिएबल y को एलिमिनेट करने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी एक वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट करेंगे तो हमें दो कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला कंडीशन ये है कि उनके जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा सेम होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वेरिएबल y के जो कोएफिशिएंट है दोनों क्या है, 3 है। इसका मतलब दोनों के कोएफिशिएंट सेम है। और सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन ये है कि दोनों के जो साइन है वो हमेशा अपोजिट होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के साइन क्या है, अपोजिट है, इसलिए हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा बाकी, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब प्लस आएगा और यहाँ पे भी प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 प्लस 2 विल बिकम 7 और यहाँ पे 9 प्लस 12 विल बिकम 21। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, 7 अगर इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो दैट विल बी 21/7 विच इज इक्वल टू प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू प्लस 3 आ गया। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, प्लेस x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, वी गेट, क्या हमें मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा y का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे 5 इंटू एक्स दिया हुआ है, तो x की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे 5 इंटू 3 प्लस 3y इक्वल टू 9। यहाँ पे 5 3 से 15 प्लस 15 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो दैट विल बी 9 माइनस 15। 9 माइनस 15 विल बिकम माइनस 6। तो यहाँ पे y विल बी इक्वल टू माइनस 6/3 विच इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे y कितना आया, माइनस 2। देयरफॉर जो आपका सॉल्यूशन आया है वो क्या है, x, y इज इक्वल टू 3, माइनस 2। ठीक है, समझ में आ गया। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि वी हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो जो भी साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ है उसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहला आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या दिया गया है कि 3a प्लस 5b इक्वल टू 26 और a प्लस 5b इक्वल टू 22। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 और ये आपका इक्वेशन 2। अब अगर आप इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को देखोगे तो हम यहाँ पे इसको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग a और b में से b को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, अब b को एलिमिनेट करने के लिए मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी। अगर कोई भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर रहे हो तो आपको ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ये दो कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन कि उसका जो कोएफिशिएंट है वो दोनों इक्वेशन में सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग वेरिएबल b को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो उसका कोएफिशिएंट है 5 वो क्या है, दोनों जगह सेम है। और साइन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। मगर यहाँ पे क्या है, दोनों साइन क्या है, सेम है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें साइन को चेंज करना पड़ेगा।
तो हम लोग क्या करेंगे, जो सेकेंड इक्वेशन है उसको हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3a प्लस 5b इक्वल टू 26। यहाँ पे माइनस है, ये प्लस था पहले, ये हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस था पहले, ये हो जाएगा माइनस, तो पूरा इक्वेशन माइनस हो जाएगा। माइनस a माइनस 5b इक्वल टू माइनस 22। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर हमें अगर सिर्फ इसका ही ये प्लस 5a को प्लस 5b को माइनस 5b करना था, तो उसके लिए पूरे इक्वेशन को हमने क्यों माइनस से मल्टीप्लाई किया। देखो इक्वेशन मतलब क्या है, इक्वेशन मतलब LHS इक्वल टू RHS है, ठीक है। तो इसको हमेशा इक्वल करने के लिए अगर हम लोग LHS में जो बदलाव करेंगे उसके लिए RHS में भी बदलाव करना पड़ेगा, ठीक है। अगर LHS में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो RHS में भी माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्लस 5b माइनस 5b कैंसिल हो जाता है, ओके। बचा क्या, 3a माइनस a विल बिकम प्लस 2a इक्वल टू 26 minus 22 will become plus 4. So therefore a will be equal to plus 4 upon 2 which is equal to plus 2, ठीक है। अब आपको a इक्वल टू प्लस 2 आया है, तो इसको आप लोग इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे a प्लस 5b इक्वल टू 22, तो यहाँ पे a की जगह आएगा 2 प्लस 5 इंटू बी इक्वल टू 22, प्लस 2 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 5b इक्वल टू 22 माइनस 2, तो यहाँ पे 5b इक्वल टू 20, देयरफॉर b विल बी इक्वल टू 20 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आई, प्लस 4, और a की वैल्यू आई है प्लस 2, ठीक है। समझ में आ गया। चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, साइमल्टेनियस इक्वेशन x प्लस 7y इक्वल टू 10, यहाँ पे 3x माइनस 2y इक्वल टू 7, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 दिया हुआ है और ये इक्वेशन 2 दिया हुआ है, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। कैसे, देखो सबसे पहले इक्वेशन 1 को हम लोग x के फॉर्म में लाएंगे। x के फॉर्म में लाना मतलब x के साथ जो भी टर्म है उसको हम लोग अपोजिट साइड लेके जाएंगे, तो पूरा जो इक्वेशन होगा x के फॉर्म में आएगा। इसका मतलब x इक्वल टू 10 माइनस 7y हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया इक्वेशन 1। अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो x की जगह क्या आएगा आपका 10 माइनस 7y। तो अगर यहाँ पे आप लिखोगे तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 10 माइनस 7y माइनस 2y इक्वल टू 7, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन होगा तो 3 इंटू 10 विल बिकम 30 माइनस 21y माइनस 2y इक्वल टू प्लस 7, प्लस 30 अगर इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 21 माइनस 2 विल बिकम माइनस 23y इक्वल टू 7 माइनस 30। तो यहाँ पे माइनस 23y इक्वल टू माइनस 23, तो y विल बी इक्वल टू प्लस 1, ठीक है। माइनस 23 इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो दैट विल बिकम प्लस 1। समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो प्लस 1 आया है उसको हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x विल बी इक्वल टू 10 माइनस 7 इंटू 1, तो x विल बी इक्वल टू 10 माइनस 7, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई प्लस 3 और y की वैल्यू आ गई प्लस 1। समझ में आ गया। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, और सेकेंड दिया हुआ है 2x प्लस y इक्वल टू 13, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इक्वेशन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे x और y में से हम लोग कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करेंगे, x को हम लोग एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। अब x को एलिमिनेट करने के लिए हमें दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सबसे जो पहला कंडीशन है दैट इज कि x का जो कोएफिशिएंट है वो दोनों इक्वेशन में सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे +2 दोनों इक्वेशन में सेम है। अगर साइन नहीं दिया तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। और दूसरा इक्वेशन क्या है कि साइन हमेशा अपोजिट रहना चाहिए, मगर यहाँ पे क्या है साइन सेम है, तो उसके लिए इक्वेशन 2 में हम लोग माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सब जगह क्या होगा माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये +2x हो गया, ये -2x हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे -3y माइनस वाई विल बिकम -4y इक्वल टू 9 minus 13 will become -4. Therefore, y will be equal to -4 upon -4 which is equal to +1, ठीक है। तो यहाँ पे y कितना आ गया +1। अब हम लोग x की वैल्यू निकालने के लिए y की जो वैल्यू है उसको कोई भी दोनों में से एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू 9। तो यहाँ पे 2x माइनस 3 इक्वल टू 9, -3 इससे हट जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2x विल बी इक्वल टू 9 + 3। तो यहाँ पे 2x विल बी इक्वल टू 12। देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 12/2 विच इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पे y आ गया आपका x, y। सॉल्यूशन क्या है आपको 6,1, ठीक है, समझ में आ गया। चलो फिर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे क्वेश्चन 5m माइनस 3n इक्वल टू 19, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। दूसरा दिया हुआ है आपको m माइनस 6n इक्वल टू -7, ये आपका दिया हुआ है सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड जो इक्वेशन है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो उसके लिए जो सेकेंड इक्वेशन है इस पूरे इक्वेशन को हम लोग m के फॉर्म में ले आएंगे इसके साथ। इसका मतलब क्या, इसका मतलब m के साथ जो भी वेरिएबल है उसको हम लोग अपोजिट साइड लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे -6n इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो दैट विल बी m इक्वल टू -7 + 6n, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग इक्वेशन 1 में, तो m के जगह लिखूंगा मैं -7 + 6n। तो यहाँ पे 5 इंटू 6n - 7 -3n इक्वल टू +19। तो 5 6 = 30, तो 30n - 35 -3n इक्वल टू +19। तो यहाँ पे 30 - 3 विल बिकम +27n। यहाँ पे -35 इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 19 + 35, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या है आपको 27n इक्वल टू 19 + 35 विल बिकम 54। देयरफॉर n विल बी इक्वल टू 54/27। तो यहाँ पे 27 1 जा 27 2 जा, तो यहाँ पे n क्या है आपको 2, ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यू आ गई है 2, तो यहाँ से हम लोग m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या करना कि n की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना और यहाँ से हम लोग m निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा m इक्वल टू -7 + 6 इंटू 2। m will be equal to -7 + 12, m will be equal to +5, ठीक है। तो यहाँ पे m आ गया +2 और m आ गया +5, ओके। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा m, n will be equal to 5,2, ओके, समझ में आ गया। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ आपको यहाँ पे 5x + 2y
इक्वल टू -3, ये इक्वेशन 1 है। सेकेंड दिया हुआ है x प्लस 5y इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 को अगर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है तो उसके लिए पूरे इक्वेशन को हम लोग x के फॉर्म में ले आएंगे। तो यहाँ पे प्लस 5y इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, x इक्वल टू 4 माइनस 5y। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, वी गेट 5 इंटू 4 माइनस 5y प्लस 2y इक्वल टू -3। यहाँ पे 5 4 20, तो 20 माइनस 25y प्लस 2y इक्वल टू -3। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 20 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे -25 प्लस 2 विल बिकम -23। तो -23y इक्वल टू -3 -20, तो -23y equal to -23. Therefore, y will be equal to -23 upon -23. माइनस माइनस कैंसिल, 23 कैंसिल, क्या है इधर +1। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या है यहाँ पे +1। अब हम लोग क्या करेंगे, जो y इक्वल टू +1 आया है इसको हम लोग इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ से हम लोग x निकालेंगे। तो यहाँ पे x विल बी इक्वल टू 4 माइनस 5y, x will be equal to 4 minus 5 into 1, तो x will be equal to 4 minus 5 which is equal to -1। तो आपको x, y क्या आया, -1, +1। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 10/3। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा आपका 2x प्लस 1/4 इंटू वाई इक्वल टू 11/4, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन मेथड के थ्रू निकालेंगे x और y की वैल्यू, और यहाँ पे हम लोग एलिमिनेट करेंगे y को। ठीक है, अब आप लोग को पता है कि जब भी हम लोग एलिमिनेशन मेथड में कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं तो उसकी दो कंडीशन को हमें सेटिस्फाई करना होता है। वो दो कंडीशन क्या है, सबसे पहला कंडीशन है कि जो पेयर है वो हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम पेयर होना चाहिए। इसका मतलब अगर यहाँ पे 1/4y है तो यहाँ पे भी 1/4y होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या है कि दोनों के साइन जो है हमेशा अपोजिट होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ना ही दोनों के सेम पेयर है और ना ही दोनों के साइन अपोजिट है, तो हमें दोनों चीज करना पड़ेगा। सबसे पहले दोनों के पेयर सेम करते हैं, तो यहाँ पे इंटू 1/4 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 1/4 विल बिकम 1/12x प्लस 1/4y इक्वल टू 10/3 इंटू 1/4 विल बिकम 10/12। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस 1/4y इक्वल टू 11/4। अब दोनों के साइन भी क्या है, सेम है, तो दोनों के साइन भी हमें अपोजिट करने पड़ेंगे। उसके लिए दूसरे इक्वेशन को हम लोग माइनस कर देंगे, पूरे इक्वेशन को। यहाँ पे माइनस 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 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/12 माइनस 2 होल इंटू एक्स, यहाँ पे प्लस 1/4y माइनस 1/4y कैंसल, यहाँ पे 10/12 माइनस 11/4। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हो तो नीचे क्या आएगा 12 आएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस 24 कैसे आया 12 2 ज़ा 24। ठीक है, होल इंटू एक्स इक्वल टू यहाँ पे 12 और 4 में से एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 12 आएगा, तो यहाँ पे 10 माइनस
यहाँ पे 4 इंटू 3, फिर ऊपर भी 3, तो 11 3 ज़ा 33, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस 24 विल बिकम -23/12 x इक्वल टू -23/12। अब -23/12 इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, इट विल बिकम -12/23। तो यहाँ पे देयरफॉर x इक्वल टू -23/12 इंटू -12/23। तो यहाँ पे 12 कैंसल, 23 कैंसल, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, सो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू +1, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई हमें +1। अब यहाँ पे x की वैल्यू को हम लोग कोई भी दोनों में से एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले इसको रब कर देता हूं मैं। समझ में आया है कि नहीं? अगर कुछ भी डाउट होगा ना ये वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट में लिख देना, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट में लिखना, ठीक है। और इनका पूरा जो पीडीएफ है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, कमेंट बॉक्स में नीचे पिन करके दे दूंगा, तो आप वहां से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। पूरे सॉल्यूशन का पीडीएफ भी तुम्हें दे दूंगा, ओके। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या है, 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 10/3। x इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे 1/3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 10/3। तो यहाँ पे क्या बचा, 1/3 प्लस वाई इक्वल टू 10/3। अब 1/3 इससे हट जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे y विल बी इक्वल टू 10/3 माइनस 1/3। तो यहाँ पे एलसीएम में नीचे 3 आएगा तो क्या बचा इधर 10 माइनस 1। तो यहाँ पे y विल बी इक्वल टू +9/3। देयरफॉर y विल बी इक्वल टू +3 एंड x इज इक्वल टू +1। अगर इसको लिखें तो x, y इज इक्वल टू +1, +3, ठीक है। ये रहा तुम्हारा आंसर, ओके। तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है आपको, 99x प्लस 101y इक्वल टू 499। सेकेंड इक्वेशन दिया है 101x प्लस 99y इक्वल टू 501, ठीक है। अब हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मगर हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें x को एलिमिनेट करना है तो उसके लिए हमें दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। सबसे पहले कि दोनों x का जो कोएफिशिएंट है वो दोनों इक्वेशन में सेम होना चाहिए। क्या यहाँ पे सेम है? नहीं। तो यहाँ पे सेम करना होगा। प्लस यहाँ पे अगर आप देख सकते हो दोनों के साइन भी क्या है, प्लस है, तो दोनों के साइन भी हमें अपोजिट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कोएफिशिएंट को सेम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 101 है, तो ये पूरे इक्वेशन को हम लोग 101 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाले इक्वेशन को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 99 इंटू 101x प्लस 101 इंटू 101y इक्वल टू 499 इंटू 101। यहाँ पे अगर देखोगे तो 101 इंटू 99x प्लस 99 इंटू 99y इक्वल टू 501 इंटू 99, ठीक है। अब सेकेंड क्या कंडीशन था, सेकेंड कंडीशन था कि जिस वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं उनका साइन भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे दोनों का साइन क्या है, प्लस है, तो नीचे हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो पूरे इक्वेशन को हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 99 इंटू 101, यहाँ पे भी 99 इंटू 101, तो ये कैंसल। यहाँ पे क्या है आपको 101 इंटू 101 माइनस 99 इंटू 99, तो 101 इंटू 101 करोगे तो क्या आएगा आपको 10201 माइनस
99 इंटू 99 करोगे तो ये आएगा आपको 9801 y इक्वल टू, यहाँ पे 499 इंटू 101 करके देखो, इंटू 101 करो तो यहाँ पे 9 में से 9, 9 4 0 0 0 0 फिर 0 0, यहाँ पे 9 9 यहाँ पे 4, ठीक है। तो यहाँ पे 9 9 यहाँ पे 1 3 1 0 5, ठीक है। तो यहाँ पे 50,399 माइनस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें 501 को मल्टीप्लाई करना है 99 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 501 को अगर 99 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 1 9 0, 9 5 45, एक 0 आया, 9 1 9 0 45, ठीक है। प्लस करो तो यहाँ पे 9 9 5 9 4, क्या है इधर 49,599, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको ये देखना है कि कैसे मैं 101 इंटू 101 मतलब क्या हो गया, 101 का होल स्क्वायर हो गया। तो कोई भी अगर 3 डिजिट नंबर या 2 डिजिट नंबर का आपको स्क्वायर देखना है कि मैं कैसे 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर 5 सेकेंड या 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया था, तो कैसे कर सकते हो, तो उससे रिलेटेड मैंने एक मैथ ट्रिक्स पूरा सीरीज बनाया है, तो उसमें जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 10201 माइनस 9801 माइनस करो तो यहाँ पे आता है 400y इक्वल टू, यहाँ पे 50,399 माइनस 49,599, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 0 0, यहाँ पे 13 में से 5 गया तो 8, और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे आता है 800, ठीक है। और यहाँ पे 10201 को माइनस करो 9801 से, तो ये आएगा आपका 0 0, हाँ यहाँ पे 4 बराबर। तो आपको क्या आया इधर 400y इक्वल टू 800 आ गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो 400 है उसको अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 800 से, तो इसको एक बार अब कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 400 इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे y क्या होगा, देयरफॉर y विल बी 800 अपॉन 400, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 4 1 जा 4 2 जा, तो यहाँ पे देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। अब आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या करोगे, आप दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो y की वैल्यू। तो हम लोग एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, सॉरी इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं y की वैल्यू। तो सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, ऐसा करके लिखना, ठीक है। तो वी गेट 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, इसमें y इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, तो व्हाट विल गेट, यहाँ पे 99x प्लस 101 इंटू 2 इक्वल टू 499, ठीक है। अब 99x प्लस 202 इक्वल टू 499, ये 202 कहाँ से आया, देखो 101 इंटू 2 विल बिकम 202, तो प्लस 202 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 99x विल बी इक्वल टू 499 माइनस 202, तो यहाँ पे 99x विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 297, x विल बी इक्वल टू 297 अपॉन 99, तो यहाँ पे 99 की टेबल में 297 कब आता है, 99 1 जा 99 3 जा, ठीक है।
अब यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 3 कैसे लिख दिया, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 9 3 जा 27 आता है, तो आखिरी में 7 आ रहा है, तो इसका मतलब 3 से जा सकता है, ठीक है। और आगे अगर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे अगर करके दिखाता हूँ, 9 3 जा 27 हो गया, फिर आगे 9 3 जा 27, 28, 29, ठीक है। तो ये छोटे छोटे मल्टीप्लीकेशन के मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड का चीज है, ठीक है, आपको आता है मगर आपको थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा, उससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या है आपको, इक्वल टू +3, ठीक है। तो आपको y आ गया यहाँ पे +2 और x आ गया आपको +3, समझ में आ गया। चलो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट 1.1। क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, 49x माइनस 57y इक्वल टू 172 और 57x माइनस 49y इक्वल टू 252। अब यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे, बस यहाँ पे हम लोग y को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। अब कोई भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हो, दो चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि दोनों जो वेरिएबल आप एलिमिनेट कर रहे हो उसका कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 57 है, यहाँ पे 49 है, दोनों का सेम नहीं है, तो पहले सेम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये पूरे इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को हमें 49 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन 2 को हमें 57 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन ये है कि जो दोनों का जो साइन है वो अपोजिट होना चाहिए। यहाँ पे दोनों का साइन सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का साइन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं 49 को इक्वेशन 1 से और 57 को इक्वेशन 2 से। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 49 और इक्वेशन 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 57। तो यहाँ पे क्या आएगा, 49 इंटू 49x माइनस 57 इंटू 49 इक्वल टू 172 इंटू 49। यहाँ पे 57 इंटू 57x माइनस 49 इंटू 57y, यहाँ पे भी y आएगा, इक्वल टू 252 इंटू 57, ठीक है। अब जो सेकेंड इक्वेशन है उसका साइन भी चेंज करना पड़ेगा, तो सब जगह माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ओके, बाकी सब माइनस रहेगा। तो यहाँ पे देखोगे तो माइनस 57 इंटू 49 है, यहाँ पे प्लस 57 इंटू 49 है, तो ये कैंसिल हो गया। क्या बचा इधर, 49 इंटू 49, 49 इंटू 49 कितना होता है, मल्टीप्लाई करके देख लो, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, 36 प्लस 8 विल बिकम 44, 0, 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, 17, 18 और 19, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 4 प्लस 6 10, यहाँ पे 1 आएगा ऊपर, 1 प्लस 9 10 प्लस 1 14, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 विल बिकम 2, तो यहाँ पे आएगा 2 4 0 1 x माइनस, यहाँ पे 57 इंटू 57 करो, यहाँ पे 57 इंटू 57 करेंगे तो क्या आएगा, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, 39, 0, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 28, तो यहाँ पे आएगा आपको 9 और यहाँ पे 14, यहाँ पे 9 और 3 12 हो गया, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे आया आपको 3249x इक्वल टू, यहाँ पे 172 इंटू 49 करना होगा, ठीक है, ये 172 इंटू 49 करना होगा, तो यहाँ पे 172 इंटू 49, तो 9 2 जा 18, 9 7 जा 63, 64, फिर उसके बाद 9 1 जा 9,
यहाँ पे 15 0 2 4 जा 8 2 7 4 7 जा 28 2 और 8 1 जा 4 5 और 6 ठीक है। तो प्लस करोगे तो कितना आएगा 8, यहाँ पे 1 और 2 9 प्लस 5 विल बिकम 14, यहाँ पे 6 प्लस 1 7 7 प्लस 1 8 ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 8 4 2 8 माइनस यहाँ पे 252 इंटू 57 करना होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो इसको 252 इंटू 57 ठीक है। तो यहाँ पे 7 2 14 7 5 35 36 7 2 14 प्लस 3 17 0 5 2 10 तो 1 0 5 5 25 26 2 और 6 5 2 10 11 12 ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 4 6 1 3, यहाँ पे आएगा 4 1, तो इधर आएगा 14,364 ठीक है। अब करो माइनस, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको 3249 माइनस 2401 करना होगा। तो यहाँ पे 3249 माइनस 2401 ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 8 4, यहाँ पे 12 में से 8, तो यह आया आपको 848 x इक्वल टू यहाँ पे 14,364 माइनस 8428 ठीक है। तो इधर माइनस लगाओ क्योंकि ये साइन बड़ा है ठीक है। तो यहाँ पे 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ पे 5 में से 2 गया तो 3 ठीक है। और यहाँ पे 12 में से 4 गया तो 8, और यहाँ पे नहीं 13 में से 8 गया तो 13 में से 4 गया तो 9, और यहाँ पे 13 में से 8 गया तो 5, तो यहाँ पे क्या बचा -5936 ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, तो यहाँ पे x विल बी इक्वल टू, ये जो -848 है ये इस साइड आएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, सो दैट विल बी -5936 इज डिवाइडेड बाय -848 ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 8 के टेबल में आखिरी में 6 कब आता है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 से आएगा मगर 2 से आगे करना पड़ेगा, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, तो 848 1 जा 848 7 जा ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू +7 ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू निकालते हैं, इन सबको पहले रब कर देता हूं। यहाँ पे मैंने इतना कैलकुलेशंस क्यों किया आपको पता है, ये दिखाने के लिए कि जो मैथ्स ट्रिक्स होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। अब अगर मेरे को मैथ्स ट्रिक्स यहाँ पे नहीं आती है तो मेरे को देखो कितना टाइम लग रहा है कैलकुलेट करने के लिए ठीक है। इसलिए मैंने जो मैथ्स ट्रिक पूरी सीरीज बनाई है वो जाके देखो, वहां पे आपको पता चलेगा कितनी फास्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो ये जो पूरा 5-10 मिनट लगा है कैलकुलेशन में, ये आप मुश्किल से 1 मिनट के अंदर पूरा सॉल्व कर सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाए ठीक है। जो आपको आने वाले 11th और 12th में भी मदद मिलेगी अगर आप साइंस और कॉमर्स में जाओगे ओके। ये आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी मदद पड़ेगी, इसलिए मैथमेटिकल जो ट्रिक्स होती हैं वो हमेशा जल्दी सीख लेनी चाहिए, वो कहाँ पे भी यूज कर सकते हो ठीक है। अब यहाँ पे x इक्वल टू +7 को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में टू गेट द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे 57x - 49y इक्वल टू 252 है। तो यहाँ पे
x की जगह आएगा +7, तो 57 इंटू 7 माइनस 49y इक्वल टू 252. 57 इंटू 7, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, 35 प्लस 4 39 माइनस 49y इक्वल टू 252. अब प्लस 399 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो दैट विल बी 49y इक्वल टू 252 माइनस 399. ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 49y इक्वल टू 252 माइनस 399 कितना आएगा, इधर माइनस, यहाँ पे 7 4 और इधर 1, तो यहाँ पे y will be equal to माइनस 147 अपॉन माइनस 49, ये कैंसिल. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बस बहुत सिंपल सा, अब इसको 49 इंटू 49 वन जा 49 टू जा करने की जरूरत नहीं है. सिंपल सा देखो कि 9 के टेबल में 7 कब आता है. ठीक है, 7 मतलब 7 यूनिट प्लेस में कब आता है. अगर आप देखो तो 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 9 3 जा 27, तो 7 पीछे आता है. तो अब 49 इंटू 3 करके देखो 147 ही आएगा. 9 3 जा 27, 3 4 जा 12, 13 और 14, 147 आ गया. तो 49 वन जा 49, 3 जा, तो यहाँ पे y कितना आया आपको +3. देयरफॉर द सॉल्यूशन इज 7,3. ठीक है, समझ में आ गया. तो इसके साथ आज का जो आपका वीडियो है वो होता है समाप्त. अरे रुको यार, कहाँ जा रहे हो. वीडियो पसंद आई है ना, तो ऐसे ही चले आओगे. मतलब तुम लोग का काम हुआ और तुम चले आओगे, ऐसा भी नहीं कि भैया को सपोर्ट कर दे. तो यार सपोर्ट करने के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब, इस वीडियो करो लाइक, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और नीचे बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस. और जाते आते लिख के जाओ कमेंट में कि हाँ भैया बढ़िया वीडियो था. ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में. जब तक के लिए बाय.